नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आर्टिलॉजिकल वर्ल्ड में, जहां हम कानून को समझते हैं एक सिंपल और लॉजिकल तरीके से। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नई सीरीज की, जिसमें हम NCERT की क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान की किताब का चैप्टर बाय चैप्टर अध्ययन करेंगे, जिसमें कुल 4 यूनिट है। यूनिट 1 है डाइवर्सिटी, जिसमें 2 चैप्टर आते हैं। चैप्टर 1 बताता है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, चैप्टर 2 बताता है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। यूनिट 4 है गवर्नमेंट, जिसमें 2 चैप्टर है। चैप्टर 3 व्हाट इज गवर्नमेंट, चैप्टर 4 की एलिमेंट्स ऑफ आवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यूनिट 3 लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें 3 चैप्टर है। चैप्टर 5, 6, 7। 5 बात करता है पंचायती राज की, 6 बात करता है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की, 7 बात करता है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की। तो और यूनिट 4 में एक ही चैप्टर है लाइवलीहुड। इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इस सीरीज में इसको स्किप करेंगे क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 1 की समानता में एकता यानी अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसे बड़े देश में इतनी भिन्नता के बावजूद हम सब एकता के सूत्र में कैसे बंधे हुए हैं? क्या होती है डाइवर्सिटी और क्यों ये समझना हमारे कानून और समाज के लिए बहुत ज़रूरी है? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला अध्याय और समझते हैं भारत की विविधता की खूबसूरती को। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग कितने ही एक दूसरे से अलग हैं। इवन हमारी फैमिली में भी जो लोग हैं वो एक दूसरे से कितने ही अलग हैं। अगर ये लोग बिल्कुल एक जैसे ही रहेंगे, एक जैसे ही पहनाव, बोली, भाषा रहेगी, तो इसमें कुछ भी हमको नया सीखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जो डाइवर्सिटी है वो हमको एक रिच एलिमेंट देता है अपने कल्चर को बढ़ाने में और अपनी विभिन्नता को बिल्कुल यूनिटी के साथ पेश करने में। इसको हम बोल नहीं सकते कि ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है, डाइवर्सिटी नहीं होनी चाहिए। डाइवर्सिटी एक गुड वे में होनी चाहिए। इसको हम डाइवर्सिटी कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो किस क्राइटेरिया में हम डाइवर्सिटी को डिफाइन कर सकते हैं। ये एथनिसिटी हो सकती है, कल्चरल हो सकती है, एजुकेशनल बैकग्राउंड हो सकता है, फूड हैबिट हो सकती है, लिंग्विस्टिक हो सकती है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, और इवन फैमिली के भी एक दूसरे में विभिन्नता पाई जाती है। इसको हम डाइवर्सिटी बोल सकते हैं कि एक दूसरे से लोग अलग हैं। पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज, नॉट ओनली टू do they look different, but they might also belong to different caste, religious, cultural background. These differences enrich our lives in many ways. ये हमको एक रिच कल्चर प्रदान करती है। भारत तो बिल्कुल ही डाइवर्सिटी हम बोल सकते हैं। यहाँ तो हर एक किलोमीटर के बाद बोली, भाषा, खाना, फूड, रहन सहन सब कुछ चेंज हो जाता है। जैसे कि आप देख लें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, राजस्थान के खाने में कितनी वैरायटी है। वहाँ पे डेजर्ट है, गर्मी है, और हम एकदम नॉर्थ में चले जाए, लद्दाख है, वो भी डेजर्ट है लेकिन कोल्ड डेजर्ट है। और साउथ पे चले जाए तो कोस्टल एरिया है, वहाँ के फूड हैबिट सब कितना डिफरेंट है। ईस्ट में चले जाए तो वहाँ पे भी, लेकिन फिर भी अगर कभी भी कुछ ऐसे बात आती है तो हम सब एक मिलके एक नेशन को मानते हैं, जैसे कि भारत, जिसे हम बोलते हैं कि ना हमारा ही देश सबसे बेस्ट है। उसमें हम किसी भी रिलीजियस और कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सिर्फ उस टाइम पे भारतीय ही के रूप में माने जाते हैं। और डाइवर्सिटी मतलब हम डाइवर्सिटी क्यों होती है? क्योंकि हमारा रहने सहने का तरीका अलग हो सकता है, हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन अलग हो सकती है। जैसे कि आप नॉर्थ, साउथ, लद्दाख और केरला को ही देख लीजिए, जियोग्राफिकल कितनी ही उनमें डिफरेंस है, लेकिन फिर भी हम लोग भारत के ही एक हिस्सा हैं। जैसे कि लद्दाख में फूड, कल्चर, ऑक्यूपेशन कितने ही अलग हैं। अब साउथ में देख ले, वो वहाँ पे मसालों का बिजनेस होता है, इलायची, जो क्या कहते हैं
कोस्टल एरिया के होने के कारण क्या कहते हैं वहाँ पे काली मिर्च, इलायची, मसाले बहुत पाए जाते हैं, जो क्या कहते हैं पहले भी हमारे ट्रेडर्स को बहुत अट्रैक्ट करते थे। जैसे कि वास्को डी गामा ये सब आए, अपने साथ कल्चर लेकर आए, जिससे वहाँ के कल्चर में और आप कह सकते हैं कि इनपुट मिला। वहाँ पे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिस्ट, हिंदू, मुस्लिम सब वहाँ पे कल्चर मिला। हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उन्होंने ये बोला कि क्या कहते हैं भले ही हम में कितनी विभिन्नताएं पाई जाए, लेकिन फिर भी हम एकजुट होकर अपने देश को आज़ाद करने के लिए आगे आए। वहाँ पे कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं था, वहाँ पे सब एक भारतीय के ही रूप में थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक बुक लिखी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसमें ये उन्होंने समझाया कि क्या कहते हैं भारत की जो एकता है वो हमारे अंदर से आई है, हमको किसी ने बाहर से इम्पोज नहीं किया है कि हम भारतीय हैं, ये हमारे दिल के अंदर से आई है। तो इसलिए कहते हैं कि भले ही भारत में कितनी ही डिफरेंस हो, कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जियोग्राफिकली बैकग्राउंड हमारा अलग हो, हमारा हिस्टोरिकल कल्चरल बैकग्राउंड अलग हो, लेकिन हम एक सूत्र में बंधे हुए एक भारतीय नागरिक के रूप में हैं। तो इसी को ही हम डाइवर्सिटी बोल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि अपने विचारों को शेयर करें। ऐसे ही और जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए आर्टियोलॉजिकल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय संविधान।